Hey everyone, welcome to my YouTube channel Maths Universe. Today we start our new topic that is types of relation. आज हम अपना नया टॉपिक टाइप्स ऑफ रिलेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें कुछ और चीज़ें समझनी होंगी, जिसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने रिलेशंस के बारे में बताया है। रिलेशंस के कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जिन्हें हमें सीखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आता है सबसे पहले डोमेन। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारे पास कोई रिलेशन आर है जिसके अंदर कुछ ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स हैं, जैसे कि 1,2, 2,3, 3,4। सपोज़ 3 ऑर्डर्ड पेयर हैं, तो आर यानी कि रिलेशन आर के अंदर ये सभी जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, हर एक ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन कहलाता है। यानी कि डोमेन के अंदर अगर हम यहाँ पर रिलेशन आर के अंदर देखें तो एलिमेंट्स आएंगे 1, 2 एंड 3। इसी तरह से रिलेशन आर के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर बने हुए हैं उनके जो सेकंड एलिमेंट्स हैं, यानी कि 2, 3 और 4, इन्हें हम रेंज कहते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, रिलेशन आर जो कि हमें कहाँ से मिलता है, रिलेशन आर जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है, जिसके अंदर हमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं। ऑर्डर्ड पेयर के हर एक फर्स्ट एलिमेंट को हम डोमेन कहते हैं और ऑर्डर्ड पेयर के हर सेकंड एलिमेंट को हम रेंज कहते हैं। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, आर के जितने भी फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो सेट ए को यानी कि पहले सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो दूसरे एलिमेंट हैं वो दूसरे सेट को बिलोंग करते हैं। अगर हम इसे एरो डायग्राम से समझना चाहें तो कुछ इस तरीके से इसका एरो डायग्राम बनेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1, 2, 2, 3, 3, 4 है। अगर यहाँ कोई दो सेट x और y हैं तो x के एलिमेंट्स हो जाएंगे 1, 2, 3 और y के एलिमेंट्स हो जाएंगे 2, 3, 4। और इसकी मैपिंग कुछ इस तरह से होगी, 1 की 2 से, 2 की 3 से, 3 की 4 से। तो जो x के सारे एलिमेंट्स हैं यही क्या कहलाते हैं, डोमेन, और y के सारे एलिमेंट्स कहलाते हैं रेंज। अगर y के अंदर कोई और एलिमेंट्स भी मौजूद हों जो कि x के साथ कनेक्टेड ना हो, तो सभी एलिमेंट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कहलाता है कोडोमेन y। जैसे कि यहाँ पर हमने रिलेशन R ले रखा है, लेकिन सपोज दैट हम कोई अनदर एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि मैं अगर एक एग्जाम्पल बनाऊँ, कोई दो सेट लेकर A और B, जहाँ पर A के अंदर ओनली 2 एलिमेंट्स हैं और B के अंदर सपोज 3 एलिमेंट्स हैं A B। 1 A के साथ कनेक्टेड है, 2 B के साथ कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ C लेफ्ट ओवर है। तो यहाँ पर हम इजीली देख सकते हैं 1 और 2 हमारा क्या कहलाएगा, डोमेन। तो यहाँ डोमेन के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो सिर्फ 2 एलिमेंट्स आएंगे। और अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज के अंदर यहाँ पर 2 एलिमेंट्स ए बी आएंगे, लेकिन कोडोमेन के अंदर वो सारे ही एलिमेंट्स आएंगे जो सेट बी में लिखे हुए हैं, जैसे कि ए बी सी। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकला कि जो रेंज होती है वो सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। ओके, तो ये टर्म्स समझना बहुत ज़रूरी है रिलेशन के साथ साथ। तो इसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, जो कि है हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन के अंदर सबसे पहला जो हमारा रिलेशन आता है वो है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अकॉर्डिंग जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, हम मान लेते हैं कोई एलिमेंट A है जो कि सेट A को बिलोंग करता है। तो अगर इस सेट A का कोई एलिमेंट स्मॉल a है और अगर उसका ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन R के अंदर पाया जाता है, तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ओके, इसी तरीके से सेकंड प्रॉपर्टी इसमें आती है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के लिए हम 2 एलिमेंट्स लेंगे,
लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। अब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ़ अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी रिलेशन आर के अंदर है, देन बी कॉमा ए भी आर के अंदर होना चाहिए, तभी ये रिलेशन सिमेट्रिक कहलाएगा। ओके, यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूँ कि ए और बी दोनों ही सेट ए के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसी में इसकी तीसरी प्रॉपर्टी आती है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हम 3 एलिमेंट्स लेते हैं, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर ए और बी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन आर में है और बी और सी रिलेशन आर का ऑर्डर्ड पेयर है, तब ए और सी भी रिलेशन आर का ऑर्डर्ड पेयर होगा, तभी ये प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव कहलाएगी। अब अगर यहाँ पर कोई रिलेशन आर इन तीनों ही प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ठीक है, अ रिलेशन विच सेटिस्फाइड reflexive, symmetric as well as transitive property, this type of relation is known as equivalence relation. Okay, now next इसमें आता है कई बार empty relation. empty relation क्या होगा, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ empty relation। तो empty relation क्या होगा, यानी कि अगर रिलेशन आर के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो तो वो क्या कहलाएगा, एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक कहलाता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन यानी कि अगर रिलेशन आर हमारा बराबर हो किसके, कार्टीजियन प्रोडक्ट के, सारे ही एलिमेंट्स ए क्रॉस बी के अगर आर के बराबर हों तो ऐसा रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। और इन दोनों ही रिलेशन को एक साथ में ट्रिवियल रिलेशन भी कहा जाता है। ओके, तो रिलेशन एंड फंक्शन का पहला टॉपिक रिलेशन यहाँ कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मैथ्स यूनिवर्स चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जानने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। थैंक यू।